हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। इसके अंदर हम कंपेयरिंग क्वांटिटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने 8.1 की, उसके बाद ये सेकंड वीडियो है 8.2 की। आज पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़े से भाई, एक मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी, अपनी सैलरी का 10% इंक्रीज करता है, अपनी उसकी जो सैलरी थी उसका 10% इंक्रीज करता है। इफ न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से है। देखो उसकी सैलरी है, लेट ओरिजिनल सैलरी, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी इसको रुपीज एक्स लेट कर लेते हैं, बी रुपीज एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी, इस ओरिजिनल सैलरी के अंदर 10% इंक्रीज हो जाता है। देखो प्लस क्यों लिया गया, देखो 10% इसलिए लिया गया क्योंकि सैलरी थी, इस सैलरी के अंदर 10% इंक्रीज होने के बाद वो टोटल सैलरी बनी है ये रुपीज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x इंटू 110 अपॉन 100 इज इक्वल टू, एक ही बात है। इसके अंदर हमने 100 के अंदर प्लस कर दिया इसलिए 110 हो गई। ये भी ऐसे ही होगा। जब हम इसको परसेंटेज में रखेंगे, इसकी परसेंटेज ओपन करेंगे तो x इंटू 10x है, ये अपॉन 100 हो जाएगा। परसेंटेज का मीनिंग जानते हो आप, 1/100 होता है, इज इक्वल टू 1,54,000। तो हमें एलसीएम लेके इस 100 को करना है, डिलीट करना है यहाँ से। तो एलसीएम मेथड होता है, क्या होता है एलसीएम मेथड, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रूल को समझने की कोशिश करो भाई, ये आगे अप्लाई होगा। मैं एलसीएम सोच लेता हूँ इसका कितना है। मैंने एलसीएम लेट कर लिया भाई, इसका 100 ही आएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी 100x आ जाएगा। यहाँ में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से 100 कट हो जाएगा। और यहाँ में 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी 3 जीरो है, 2 जीरो और हो जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर 100, जैसे कि मैं आपको बता चुका था भाई, इसमें ऐसे आएगा। और जो ये अपॉन 100 हुआ तो हमने इधर ही सेंड कर दिया था पहले ही। अब यहाँ 6 जीरो हो चुका है, 5 जीरो हो चुकी है भाई। जो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1,540 दोबारा फिर लिख लो ऐसे, और अपॉन हो जाएगा 110। 10 से 10 यहाँ कैंसिल कर दो, 11 की टेबल पे करो इसको। 11 1 जा 11, 4 जा पे चला जाएगा ये, क्योंकि 44 होता है अभी। और 2 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 जीरो, ये 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं 1,40,000, 1,40,000। इसको लिखेंगे 1,40,000। पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 1,40,000 थी। इस सैलरी के अंदर 10% इंक्रीज हुआ। कितना हुआ, 10%। क्वेश्चन तो आ गया, वैसे समझाना चाह रहा हूँ। 10 से आए तो ये देखो उसके ना 14, यदि इसमें 14,000 प्लस किया जाए सैलरी के अंदर, 140 के अंदर, तो उसकी सैलरी इतनी इंक्रीज हुई थी। तो बस यही निकालना था इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, और मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। तो परसेंटेज डिक्रीज होगी, परसेंटेज के हिसाब से डिक्रीज परसेंटेज बतानी है जो इन मंडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लेट पीपल क्या लिख दिया, पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे। आप देखा भी 845 पीपल गए हुए हैं। और मंडे को क्या लिखेंगे, पीपल वेंट टू मंडे। मंडे को कितने पीपल गए, बहुत कम गए। तो डिक्रीज कितने डिक्रीज गए, तो कितने कम गए, यहां पर डिक्रीज पीपल लिख लेंगे। डिक्रीज पीपल कितने कम गई मंडे, इसकी संडे और इसमें रेशो के अंदर। तो 845 में से माइनस कर लेंगे 169, 15 में से 9 6, यहाँ रह गए 13, 13 में 6 क्या 7, तो यहाँ रह गए 7। तो 676 पीपल, और इसकी परसेंटेज निकालनी है, डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज
तो जितने डिक्रीज गए अपॉन टोटल किस में से निकाल रहे हैं, 845 में से निकाल रहे हैं इनटू 100। कटिंग करेंगे अभी इसकी, कटिंग कर लेते हैं अभी इसको। पहले 5 की टेबल पे कटिंग करें। 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 5 9 जा, और ये हो जाएगा 5 2 जा। और यहाँ से इसकी और इसकी देखिए तो ये 4 टाइम्स लग रहा है 4 9 जा के हिसाब से, तो ये 4 पे कटिंग हो जाएगी इसकी। तो 80% आंसर आना चाहिए आपका, एक बार चेक कर लेना। 80% देखो पहले कैसे किया हमने, पहले तो पीपल वेंट टू जू, संडे को जितने पीपल गए थे, मंडे को कितने, और डिक्रीज पीपल कितने कम गए, हाँ डिक्रीज, तो डिक्रीज परसेंटेज निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। एक शॉपकीपर बाय करता है 80 आर्टिकल फॉर ₹2400 और सेल करता है उसको 60% प्रॉफिट पे। देखो पहले और बताना है एक प्राइस की वैल्यू, तो यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, आप बोलेंगे ₹2400, और वन आर्टिकल कितने का पड़ेगा आपको। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो फोन कर लेते हैं, तो उसे वन आर्टिकल पड़ेगा 30 रुपीज। कितने का पड़ेगा, 30 रुपीज। तो वो प्रॉफिट कमाता है इस पे 16%, इस पे 16% कमाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 16%। देखो वैसे तो हमें 30 का 60% निकाल के हम इसके अंदर प्लस कर सकते हैं, ऐसे पॉइंटों में निकाल के 4 रुपीज 80 पैसे के हिसाब से इसके अंदर प्लस कर देंगे तो 34.80 आंसर आ जाएगा। बट मैं इसको आपको सीधा सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ कैसे आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का ही निकालना है, इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 होता है। आगे से देखो फार्मूला याद करने के लिए ऐसा होता है, पहले कॉस्ट प्राइस आता है फिर सेलिंग प्राइस आता है, और यहाँ पर कोई एमआरपी होता है। तो मैं इसी हिसाब से याद करवाता हूँ। जब आप इधर से इधर जाओगे तो ऊपर प्लस होगा, जब आप इधर से इधर जाओगे तो नीचे रेसिप्रोकल में प्लस या माइनस होता है। तो ये बताएंगे आपको किस रूल से बता रहा हूँ, ये थोड़ा देख लो भैया, मैं कुछ चीज बता रहा हूँ आपको। एमआरपी, सीपी, फिर एसपी, तो इसमें इसलिए ऊपर प्लस हुआ था। ये कॉस्ट प्राइस क्या है, आप कहेंगे जी 30 रुपीज है। प्रॉफिट कितना 16 हुआ तो 116 लिख सकते हैं अपॉन 100। देखो काटेंगे जब हमारा पूरा कटता हो। अब काटने में कोई नहीं, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, सीधी मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई या 3 से करनी है बस। तो ये बन गया, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, तो 30, ये कंप्लीट वैल्यू है रुपीज है, ये 80 पैसे आ जाएंगे। तो 34 रुपीज 80 पैसे आ जाएंगे। तो आगे होगा समझ सब बच्चों को। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई इसके अंदर। देखो जैसे कि हमारी फास्ट रिवीजन चल रही है, थोड़ा फास्ट ही चलते हैं, हर एक बात को आपको क्लियर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, देखो कॉस्ट है यानी कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1500। देखो जो ये स्पेंट होता है ना, जिसको हम रिपेयर बोलते हैं या एक्स्ट्रा मनी बोलते हैं जिस पे लगता है, ये भी इसके अंदर ही आता है, ये कॉस्ट प्राइस के अंदर ही आता है। तो हमारा ये प्लस हो जाएगा 15,950 हो जाएगा प्लस होने के बाद। ये टोटल कॉस्ट ही माना जाता है, कॉस्ट प्राइस ही माना जाता है, और इसको सोल्ड कर देता है 15% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 15%। देखो हमें पता है इस पे 15%, या तो इसका 15% निकाल लो, इसमें अंदर प्लस कर लो, या फिर मैंने बता दिया आपको ये कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ऐसे अपॉन 100 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, 15,905 इंटू 115 अपॉन 100, बस कटिंग करनी है आपने, आंसर आ जाएगा। जितना हो सके कटिंग कर लो, मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा, रुपीज में आंसर आ जाएगा। तो 5th क्वेश्चन पढ़े भाई। एक वीसीआर ए टीवी वर बोट 8,000 each. Cost price of VCR and cost price of TV both ₹8,000 के हैं। ये भी 8,000 का है, ये भी क्या है 8,000। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, बोथ ₹16,000, क्योंकि
क्योंकि क्या बताना है हमें, सारी ट्रांजैक्शन पे ही बताना था, क्या लॉस एंड गेन बताना था इसके अंदर। और जो लॉस हुआ है पहले पे, यदि पहले वाले को सेल करे, किसको, शॉपकीपर मेड ए लॉस 4% ऑन वीसीआर, वीसीआर को तो 4% लॉस पे सेल कर दिया और इसको 8% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर विद 4% लॉस, विद 4% लॉस। तो फार्मूला आपको लर्न हो ही गया होगा कैसे, सीपी पे ही होता है, लॉस हुआ है तो घटेगा, माइनस होगा भाई, 100 माइनस 4 हो जाएगा, और अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 8000 की ली थी भी उसको, 96 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 100, 20 से 20 कट हो जा रहा है यहाँ पर, एक जीरो लगा के 8 से मल्टीप्लाई करना बस आपको, 8 6 जा 48 4 ये बन जाएगा। ली थी 8000 की, देखो लॉस हुआ है, उसको 7680 रुपीज मिले बस। इसी प्रकार हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी विद 8% प्रॉफिट। इस पे कमा गया भी वो कितने परसेंट प्रॉफिट कमा गया, कितना, 8%। 8% 8000 इंटू 104 अपॉन 100, इसमें भी 20 से 20 कट कर लो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 10 लगा देते हैं यहाँ पर, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे प्रॉफिट हो गया उसको, यहाँ लॉस हुआ था यहाँ प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, यहां इनको प्लस करना पड़ेगा दोनों को भाई, प्लस कर लेते हैं, यहां पर प्लस करेंगे तो बन रहा है यहां पर 20 लास्ट में, और 639 और 16,000 प्लस करना पड़ेगा भाई, इसका दोनों का प्लस कर लेते हैं यहां पर, यहां 8 कर लेते हैं भाई, 8 प्रॉफिट हुआ है ना उसको 8%, तो मल्टीप्लाई दोबारा कर लेते हैं यहां पर, 0 8 8 जा 64 आएगा भाई यहाँ पर, 64 और 8 बन जाए 8, 64 लगा लो यहाँ पर, 864 और यहाँ प्लस करते हैं दोबारा, यहाँ लिख देते हैं इसको भी 8640 0 8 4 12 1 3 1। देखो यहाँ पर प्रॉफिट आपको नजर आ गया होगा क्या प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ भी लिख सकते हो आप, प्रॉफिट हुआ है जो इस पे आर्टिकल प्रॉफिट हुआ है जो वो हुआ है, पहले ये हमारा एसपी ग्रेटर देन है सीपी से, तो इसमें माइनस होके 320 प्रॉफिट आया हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। बट इसमें क्या बताना है, परसेंटेज बतानी है। तो जब हम लिखेंगे ना इसमें प्रॉफिट परसेंटेज, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे, तो यहाँ फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी 16,000 के लिए थे दोनों, और इंटू 100 में, 20 से 20 10 से 10 16 1 जा, इस सारे ही ट्रांजैक्शन पे उसे 2% का प्रॉफिट हुआ, सारे ही ट्रांजैक्शन पे जो इसने किया है, ट्रांजैक्शन किया है, जो किसने खरीदा है, बेचा है, जो सेल किया, परचेज किया है, उस पे पूरा इसको कितना हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो यही बताना था क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं भाई। ड्यूरिंग एक सेल, सेल लगी होती है, शॉपकीपर ऑफर करता है 10% डिस्काउंट, देखा होगा आपने मार्केट के अंदर, और मार्केट प्राइस ऑल द आइटम, मार्केट प्राइस पे ही करता है वो, मार्केट प्राइस बढ़ा देता है कई बार अपने प्रॉफिट के लिए। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव पे पेयर ऑफ जींस मार्केट एज अ 450, एक जींस का पेयर लेता है, मतलब एक जींस लेता है और 2 शर्ट लेता है, और वो 850 ईच करता है। तो वो कह रहा है भाई, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव ए पेयर ऑफ जींस मार्केट ऑफ 450 रुपीज है, एमआरपी है भैया, एमआरपी प्राइस है, तो बताना है वो कितना पे करेगा। तो एमआरपी पता लग गया आपको। ड्यूरिंग ए सेल के अंदर जो परचेज कर रहा है, यहां लिखेंगे टोटल एमआरपी ऑफ ए पेयर ऑफ जींस एंड 2 शर्ट, क्योंकि एमआरपी पता करना पड़ेगा पहले। 1 जींस का जो है वो है 1450 रुपीज, और 2 जींस के हिसाब से 1 का है ये, तो इसको हो जाएगा 1450 प्लस 8 2 जा 16 और 1 17 हो जाएगा,
टोटल कितने की पड़ेंगी उसको, टोटल पड़ेंगी ये उसको 3250 रुपीज का एमआरपी है पड़ेंगी। तो अब इस पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या होता है बच्चों ये बताओ पहले। डिस्काउंट ना छूट होती है, क्या होती है, डिस्काउंट कर दिया। कैसे, इसका डिस्काउंट है 10%, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑफ ऑन एमआरपी, डिस्काउंट ऑन एमआरपी, इतने का बना था उसका एमआरपी, इस पे 10% डिस्काउंट कर ली उसने, तो ये डिस्काउंट कटवा ली कितनी, उसका ये डिस्काउंट हो जाएगी, ये रुपीज डिस्काउंट हो गए। तो उसका अब वो बाय करेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसका, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जींस एंड शर्ट, जींस एंड शर्ट का। तो क्या करोगे भाई, इसके अंदर उसको माइनस कर लोगे, ये माइनस कर लो इसके अंदर 25, और ये क्या 12 में से 3 2 8, तो यही आएगा भाई यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 3 5 है भाई, यही आएगा। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब इसका क्वेश्चन। एक मिल्क मैन सोल्ड 2 बफेलोज, सोल्ड है अब की बार, कॉस्ट प्राइस नहीं है, सोल्ड है, ये सेलिंग प्राइस है। ऑन मेड ऑफ, एक पे 15% गेन करता है और दूसरे पे लॉस कर रहा है 10%। ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ, टोटल सेलिंग प्राइस ही लिख लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज। बफेलोज जानते हो ना भाई क्या होती है, दूध पीते हो ना बफेलोज का। तो 40,000 आ जाएगा, ये 40,000 रुपीज आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। देखो मैंने बताया था पहले कॉस्ट प्राइस होता है, फिर सेलिंग प्राइस होता है, इससे पहले एमआरपी होता है, मार्केट प्राइस बोलते हैं जिसको। तो अब देखो क्वेश्चन यहां से यहां जाना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको सीपी पे आना है। तो इसलिए कह रहा था मैं आपको एक बात बताऊंगा मैं इसमें, जब आप लिखोगे यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो विद प्रॉफिट 5%। तो वैसे तो आपको पता है, देखो सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट होगा, ये फार्मूला लगेगा। बट मैंने बता रखा है उसमें भी रेसिप्रोकल नीचे ही प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, तो 20 है। यहाँ 1 की कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जो फैलो की बात कर रहे हैं, तो 20 लगेगा, तो टोटल है दोनों का। तो 20,000 इंटू 100 अपॉन कितना है भैया, देखो 100 प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ उसे आप कहोगे जी ये हुआ था। तो कटिंग करते हैं भाई यहाँ पर, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 ऐसे, और 5 4 जा ऐसे। तो यहां पर हमारी जीरो कितनी आएंगी, 5 जीरो आएंगी, और 4 1 जा 4, ये 21 आ जाएगा। देखो थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंटों में आंसर देना पड़ेगा यहाँ पर, और इसकी पॉइंट की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी हमें। तो आप इसकी डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 19047.619 आता है। वैसे तो आप 2 लिख सकते हो आप इसको, बस ये लिख देना, ये आ जाएगा इसकी डिवाइड। उसके बाद लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो विद, इस पे लॉस हुआ, पहले वाले पे प्रॉफिट हुआ, तो इस पे लॉस हुआ, तो ये लॉस हो जाएगा भाई यहाँ पर, लॉस 10%। तो फार्मूला वही है 20,000 इंटू 100 अपॉन, लॉस हुआ तो कम हो जाएगा, 90 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, 10 से 10 कटिंग हो जाएगी इसकी भी, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 तो जीरो आ जाएंगे पीछे, 1 2 3 4 5 ऑन 9, इसकी भी डिवाइड करके यहाँ लिख लेते हैं भाई। तो ये डिवाइड करोगे जब आप, आपकी डिवाइड करके ये आ जाएगी भाई इसमें 0.22 ऐसी आएगी। देखो ये आपका कितने में आपने ली थी और कितने में सोल्व कर दी थी, आपको बस ये बताना फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस, आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है।
तो टोटल सीपी निकाल लेंगे बोथ बपैलोज पे। बोथ बपैलो पे टोटल सीपी कैसे आएगा? 1 तो पड़ी थी आपको 62 पॉइंटों में, वैसे पॉइंटों में होते नहीं इनके रुपीज भाई, तो बस आपको तो क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन देखनी थी, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कैलकुलेशन आती है आपको। इजी तो सभी कर लेते हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन करके करने चाहिए आपको। तो 7 to 9 4 to 6 2 आपने ली थी 40,000 समथिंग में और सेल कर दी वो, मतलब ली थी आपने 41 इसमें और सेल करनी पड़ी वो 40 के अंदर, तो आपको लॉस हुआ। तो क्या हुआ इसके अंदर? आपको लॉस हुआ यहाँ पर, तो हैव लॉस बताना था इसके अंदर, आपको लॉस से ही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन वही था भी, आपने सब पहले आपको सेलिंग प्राइस करना है इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों में कितने में सेल की, फिर उनके कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, वो नीचे ही प्लस या माइनस होंगे, प्रॉफिट होता है प्लस होता है, लॉस होता है तो माइनस होता है भी। नेक्स्ट कर लेते हैं 8 क्वेश्चन पे। देखो ये 2 ही क्वेश्चन थे डिफिकल्ट, आगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है भाई। ए प्राइस ऑफ टीवी रुपीज 13,000 सेल टैक्स चार्ज, द सेल टैक्स चार्ज ऑन दिस रेट 12%, इस पे ये सेल टैक्स लग जाता है, बस आपको अमाउंट बताना है कितना पे करेगा। देखो ये प्राइस है इसका, एमआरपी लगा लो या प्राइस लगा लो, इसका प्राइस है, यहां लिख देंगे प्राइस ऑफ ए टीवी रुपीज 13,000, और जो सेल टैक्स लगता है ये देना पड़ता है सरकार को, तो ये सेल टैक्स है ये 12% है। तो यहां बताना है अमाउंट विनोद विल बी पे, तो कॉस्ट प्राइस भी लगा सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी फॉर विनोद के लिए है ये। तो 13,000 तो उसका रेट ही था, उसके अंदर हम 13,000 के अंदर 12% इसका वो निकाल लेते हैं, फिर प्लस कर दिया, या 112 भी कह सकता था मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता था आपको समझाने के लिए, ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये वो एक ही बात है जब हम इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं, एक ही बात जब ऊपर प्लस हो जाता है। बट यही समझो आप, पहले 13,000 था उसका, इसका ये सेल टैक्स अलग देना पड़ता है 20 से 20, ये 13,000 तो है ही है, इसके अंदर प्लस देखते हैं सेल टैक्स कितना बनेगा, 1200 12 3 जा 36 3 और 1560 रुपीज बन जाएगा, यानी कि 1560 रुपीज और प्लस कर लो इसके अंदर। जब हम इसके अंदर प्लस करेंगे तो 60 तो ऐसे आ जाएगा 5, वेरी गुड, ये आ जाएगा, ये आपको देना पड़ेगा। सिंपली क्वेश्चन आगे कोई ज्यादा नहीं है। 9 क्वेश्चन देखो, अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्कैट्स एंड ए सेल से वो करता है और डिस्काउंट लगाता है उस पर 20%, कितना करता है 20% डिस्काउंट लेता है उस पर। इफ अमाउंट पे करता है, ये अमाउंट पे कर रखा उसने, और मैंने आपको एक बात बताई थी, जो एमआरपी होता है, एमआरपी के बाद कॉस्ट प्राइस बनता है, कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। अब उसने एमआरपी पे डिस्काउंट करवा लिया, यहाँ डिस्काउंट था, इसने डिस्काउंट करवा लिया एमआरपी पे, और एमआरपी हमें नहीं पता, बस उसको ये पता कॉस्ट प्राइस इसका ये है, एमआरपी करवा लिया, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्केट्स फॉर अरुण रुपीज 1600 में लिया उसने, और इस पे जो डिस्काउंट था बच्चों, वो डिस्काउंट था 20% था, कितना था। अब हम इसका एमआरपी निकालेंगे, वही बात याद रखनी है बस आपने, क्या देखो हमें पता है इसका ये कॉस्ट प्राइस था, इस पे हम ये नीचे क्यों किया, बस मैंने ये पता होना चाहिए बस आपको, ये हमने नीचे क्यों माइनस किया, ये ऊपर क्यों नहीं किया, वो बात यहां से समझोगे आप। हम इधर जा रहे हैं, बैक साइड जा रहे हैं, तो रेसिप्रोकल होता है, ये याद रखना है बस आपने, क्योंकि फार्मूले नहीं याद कर पाओगे आप, इतने फार्मूले नहीं याद कर पाओगे, बस आपने ये सोचना उधर जाते हैं तो ऊपर प्लस होगा, इधर जाते हैं तो माइनस होगा। तो 1600 इंटू 100 ऐसे 80 आ जाएगा, 10 से 10 काट दो, 8 2 जा आ जाएगा यहाँ पर, तो वो 2000 का था, कितने का था 2000 का था। इस 2000 पे हमने 20% लेस करवा दिया, कितना करवा लिया 20%, यानी कि 400 कम करवा लिए, कितने कम करवा लिए, तभी तो हमें 1600 का पड़ा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 10 क्वेश्चन। आई परचेज ए हेयर ड्रायर, हमने एयर ड्रायर परचेज कर लिया, कितने का पड़ा वो, परचेज कर लिया हमने, और इंक्लूडेड 8% वैट था उसके अंदर, वैल्यू एडेड टैक्स, अब ये बंद हो गया भाई। फाइंड द प्राइस ऑफ वैट वाज, और प्राइस करना बिफोर, मतलब इससे पहले, वही क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर
इंटू 100 अपॉन ये ऐड था इसके अंदर, तो हम माइनस कर लेंगे इसमें से। क्या कर लेंगे? इसमें से माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन वही बन गया पिछले वाला ही, बस आपको ये पता होना चाहिए बिफोर, उससे पहले वैट से वैल्यू क्या थी, तो ये 92। बस आपको कटिंग करके आंसर निकालना है। तो वैट इंक्लूड है इसके अंदर, वैट क्या है? इंक्लूड है, इंक्लूड कर दो आप, माइनस मत करो इसके अंदर, इंक्लूड कर दो 1, ये आ जाएगा। इंक्लूड है, डिस्काउंट नहीं है, इंक्लूड है डिस्काउंट नहीं है, तो आप इसको प्लस कर दो, प्लस करके जब इस पे कटिंग करेंगे 5 की टेबल पे जा रहा है पूरा, तो ऐसे तो 5000 आ जाएगा इसका। ये बनते हैं आपके क्वेश्चन। वैसे तो एक क्वेश्चन हो रहा है सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनता है वो भी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आपने लिखना है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर यहाँ लिखना है प्राइस बिफोर वैट, और यहां पर लिखना है आपने वैट परसेंटेज क्या है, 8%। और यहां पर लिखना है आपने ऊपर, ये तो परचेज कर ही लिया, क्या कर लिया? परचेज कर लिया। यहां पर कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर फॉर मी, अपने लिए था उसका, तो ये उसका हेयर ड्रायर का प्राइस था, उसने इंक्लूड कर लिया था ये, और इसमें इंक्लूड है 8%। तो ये 8% से पहले वो मुझे 5000 का पड़ता, यदि हमें उस पर 8% और ना देना पड़ता मुझे, तो 8 4 द 40 यानी कि 400 तो मैंने इसके वैट के दिए पक्का बिल बनवाने के लिए। तो कर लो, अच्छे हैं क्वेश्चन। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इनको एमआरपी के हिसाब से ही करो, इसको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से या सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा आपको इसका क्या होता है। जब आप सेल में जाओगे तो आपको पता लगेगा भी क्या डिस्काउंट होता है और कैसे वो इंक्लूड करते हैं हमारे से। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।